लास्ट टाइम अपन ने लियो तक कंप्लीट करा था ना, आगे अब अपने वर्गो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वर्गो की अगर अपने ट्रेड्स की सिंपली बात करें तो वर्गो इज अ डुअल साइन एंड अर्थ साइन। तो इसके अंदर दो अलग अलग तरीके की क्वालिटीज अपने को देखने को मिलती हैं, बिकॉज कभी कभी अगर इनको, क्योंकि इनका जो है ना, इनका फिक्स्ड होना और इनका फ्लेक्सिबल होना डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। डुअल साइंस की खासियत रहती है। तो वर्गो भी यहाँ पे इसी तरीके से चलता है, बिकॉज वर्गो का जो रूलर है वो मरकरी है। एंड यहाँ पे प्लैनेट भी एग्जॉल्टेड मरकरी है, बिकॉज मरकरी का हैबिट है कि वो अपने साथ ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन उसमें भी सबसे बेस्ट क्या लगता है मरकरी को? अपना वर्गो, अपना ही साइन बेस्ट लगता है, जहाँ पे उसको खुल के सोचने की फ्रीडम मिलती है, जहाँ पे वो एक्चुअली कुछ कैलकुलेट कर पा रहा है, कुछ एनालाइज कर पा रहा है। क्योंकि मरकरी का नेचर क्या है? कैलकुलेट करना, सोचना। कोई भी चीज प्रॉब्लम आई है तो उसे इंटरेस्टिंग तरीके से प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकालना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मरकरी का ट्रेट है। लेकिन ये सारी चीजें ये कहाँ पे कब फुल यूटिलाइज कर पाता है? वो जेमिनाई से ज्यादा वर्गो के अंदर यूटिलाइज कर पाता है। एंड यहाँ पे जो प्लेनेट हमारा डेबिलिटेटेड रहता है वो होता है हमारा वीनस, बिकॉज वीनस का क्या है? एक फैंटेसिकल वर्ल्ड के अंदर रहना, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा लव। एंड वर्गो वाला जो साइन है वो थोड़ा सा रिजिड है। वहां पे वो ये नहीं सोचता है कि किसी के लिए हमको झुक के चीजें करनी चाहिए, किसी को कुछ देना चाहिए। तो यहाँ पे ये ज्यादा फोकस करता है कि मेरे को अर्निंग्स, इनकम कितना आ रहा है, कितना वो प्रैक्टिकली चीजों को कर पा रहा है, कितना वो सेवा वाली चीज है। बिकॉज वीनस क्या है कि वो ज्यादा अपना, क्योंकि वो टॉरस और लिब्रा का रूलर है, तो वो ज्यादा कोशिश करता है कि हम कुछ एक्यूमुलेट कर लें, कुछ रोमांस के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर। तो मरकरी का वर्गो के अंदर जो सीन रहता है वो वर्गो बोलता है कि ओके हम यहाँ पे एनालाइज एनालाइज करके करेंगे, और वीनस बोलता है कि नहीं, एनालाइज करने का क्या नीड है, वहां रिलेशनशिप मेंटेन करने का सोचो। तो ये दो तो अलग अलग थॉट प्रोसेस है, उस वजह से वीनस क्या एग्जॉस्ट होके वहां पे अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। ठीक है। एंड वर्गो का जो एक अल्टीमेट नेचर है, इट इज टू गिव सर्विस। वो पैसे से ज्यादा, क्योंकि वहां पे वो किसी भी तरीके से, तीन तरीके से अपनी चीजें करता है। एक तो वो या तो किसी को पैसा देगा, या वो किसी को सर्विस देगा, या वो किसी की बीमारी ठीक करेगा। बिकॉज सिक्स हाउस इज ऑल्सो, मतलब वर्गो जो है वो डॉक्टर्स को भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे जो इंसान है ये हिसाब किताब बहुत ज्यादा करता है। तो जो भी हम अकाउंट्स करते हैं, सीएस जो होते हैं, वो सब हमारा वर्गो वाले ट्रेड्स वाले होते हैं, जहाँ पे एक एक रुपए की हिसाब किताब जहाँ पे चलना होता है। तो दे कैलकुलेट कि हाँ भाई इस इंसान ने, मतलब मानो रिलेशनशिप्स के अंदर भी दे ट्राई कि वो हिसाब किताब रखे। अगर सामने वाले ने 100 रुपए का गिफ्ट दिया है तो ये भी कोशिश करते हैं कि मैं 105 का ही दे दूं भाई, अल्टीमेटली कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके से कर्ज किसी का नहीं चढ़े। एंड रिलेशनशिप्स के अंदर वो कर्ज वाला चीज मैटर नहीं करता है, बिकॉज वहां पे दिया लिया नहीं मैटर करता है, वहां पे गिनती नहीं होती हर चीज की। एंड वीनस वही चीज करते हैं कि वो गिनती नहीं करना चाहते कि मैंने कितना दिया। तो वर्गो यहाँ पे अपनी बचत ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा, जितना उसको मिला है वो उतना रिटर्न करने की कोशिश करेगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा एक फिक्स्ड पैटर्न चल गया कि नहीं, एक हिसाब किताब वहां पे करने वाला चीज है। सेकेंड जो वर्गो का ट्रेट है, इट इज टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे इनको फाइट करना, डिबेट्स लड़ना, किसी भी चीज के अंदर एक कंपटीशन करना, दे इंजॉय कंपटीशन। क्योंकि इनका क्या है कि एक माइंड एक्टिव रहता है उस चीज के अंदर। तो दे आर वेरी स्टिक ऑन समथिंग कि हाँ कि यार कंपटीशन में दे डू वेरी वेरी गुड। ऐसे हो सकता है कि वो इतना चीजों को लाइटली हो सकता है ले लें, लेकिन अल्टीमेटली अगर अपने बोलें तो दे आर वेरी, कि नहीं, अपने को एक्टिव रखना है अपने माइंड को। तो ये अपने हर तरीके से अपने माइंड को एक्टिव रखने का कोशिश करते हैं कि कुछ नया सीखना, कुछ रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाना। जैसे डॉक्टर्स भी करते हैं कि देखते हैं भाई कि बीमारी क्या है, क्योंकि सिक्स हाउस इज ऑल्सो अ हाउस ऑफ बीमारी। तो वर्गो भी क्या है, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम के हिसाब से हो सकता है कि बीमारी भी आपको दे, लेकिन इनका मेन फोकस रहता है कि दूसरों को सर्विस देना। तो ये सर्विस देने के चक्कर में, दूसरों का हेल्प करने के चक्कर में बहुत अच्छी एक डीप रिसर्च बना लेते हैं कि दूसरों को हम बेस्ट तरीके से कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो इन लोगों का एक मेजर प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि अगर इनका एक बारी माइंड सेट बन गया किसी चीज को लेके, कि मानो दे एक्सपीरियंस समथिंग एंड दे गॉट कि हाँ इसका ये रिजल्ट आएगा, तो वो उसी ही मेथड को हमेशा यूज करेंगे, उस मेथड से बदलेंगे नहीं अनलेस एंड अनटिल सिचुएशन उनकी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि अर्थ साइन भी है और डुअल साइन भी है। तो ये स्टबर्न सिर्फ तब तक है
जब तक इनकी सिचुएशन अलाउ कर रही है इनको स्टबन होने के लिए। अगर इनको पता है कि हाँ ये बोली जा सकती है बात, तो ये बात बोलेंगे। जैसे लॉ के अंदर भी देर इज अ राइट की वी कैन से, बिकॉज वर्गो लॉ के ऊपर चलना प्रेफर करते हैं, बहुत लॉफुल लोग होते हैं ये। तो वहां पे भी अपना बोलने का राइट मिलता है, लेकिन इनको पता होता है कि हमारी लिमिटेशंस और हमारी बाउंड्रीज क्या है, तो ये उसको क्रॉस करना प्रेफर नहीं करते। तो वहां पे अगर सिचुएशन इनको अलाउ नहीं करती अपने फिक्स मेथड पे वर्क करने के लिए, सो दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, थोड़ा इन लोगों का नेचर जो होता है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, स्टबन होता है इनका। एंड इनका क्या है कि इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा, इनको कम्युनिकेशन करने का शौक होता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये वन टू वन बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ग्रुप डिस्कशंस। जैसे क्लास के अंदर ग्रुप डिस्कशन होता है, लेकिन ट्यूशंस के अंदर वन ऑन वन अपने को अटेंशन मिलती है। सो दे इंजॉय मोर वन ऑन वन बातें रादर देन ग्रुप के अंदर बातें, क्योंकि फिर वो जो टॉपिक्स इनको क्लियर करने होते हैं, जो बात इनको पहुंचानी होती है, वो ये कंप्लीटली अपना क्लियर नहीं कर पाते, तो दे प्रेफर वन ऑन वन। एंड सेकेंड चीज जो इनके अंदर एक प्रॉब्लम वाली होती है कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये अपने आप में इतने ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं कि वो अपने आप को वैसे भी बहुत सही चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पूरे इनके 100% के अंदर भी अगर कोई 0.% दिक्कत आती है ना, तो ये बहुत जल्दी लो हो जाती है कि यार मेरे से गलती इस बारी कैसे होगी, क्योंकि मैं तो बहुत केयरफुल चलता हूँ। तो उनका एक ये वाला पॉइंट जो है वो इनकी ईगो को हो सकता है कि थोड़ा हर्ट करें, उनके कॉन्फिडेंस को एक बारी के लिए अपना लो कर दे। तो ऐसा नहीं है कि गलतियां करना गलत होता है, बट ये है कि ये अपने आप में इतना केयरफुल चलते हैं कि उनको एक भी गलती इनको ज्यादा हिट करती है कि यार वो एक भी गलती मेरी क्यों निकल के आई, यार मैं तो बहुत केयरफुल चल रहा था। एंड अल्टीमेटली अगर इनका नेचर का बात करें तो दे आर वेरी एनालिटिकल, अल्टीमेटली बहुत प्रैक्टिकल चलने वालों में से हैं। एंड जो भी स्पेंडिंग इनको करनी होती है वो बहुत बजट के हिसाब से ये करना प्रेफर करते हैं, बजट से बाहर जाके कोई भी चीज नहीं। लोन भी ये तब लेंगे जब इनको पता हो कि इनका इनकम इतना है कि वो लोन पे कर पाएंगे, अदरवाइज वो फिर लोन का भी टंटा अपने सिर पे नहीं रखते। तो इनको पैसे का वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, और इनके एक एक हिसाब बहुत केयरफुली इस चीज के अंदर लगाते हैं। एंड सिंस ये लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं इन चीजों को लेके, तो हो सकता है कि बहुत वर्गोस आपको ऐसे भी दिखें जो एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर उतना बिलीव नहीं करें, बिकॉज उनका पूरा लाइफ ही प्रैक्टिकल चलता है। तो दे आर मोर लाइक यार प्रैक्टिकली सॉल्व करो ना, ये ऊपरी चीजें क्या है ये कुछ मैटर नहीं करता। तो वहां पे हो सकता है कि यहाँ पे ओपिनियन उनका थोड़ा अलग हो। एंड अगर इनके लिए अगर कोई सजेशन वाली अगर अपने बात करें, तो ये बोला जाता है कि इनको थोड़ा विजनरी होने का नीड है, कि थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा लिमिट से बाहर निकल के सोचो, थोड़ा क्रिएटिव होने का इनको सजेशन दिया जाता है। बिकॉज ये उतना अपने आप को इमेजिनेशन के अंदर जाने का अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज मर्करी इज अ वेरी प्रैक्टिकल, मतलब वर्गो इज वेरी प्रैक्टिकल। एंड इसका जस्ट अपोजिट पाइसिस है, बिल्कुल उसके सामने। तो पाइसिस इज वेरी इमेजिनेटिव, बहुत ख्यालों में रहते, तो उतना ही जमीन पे मतलब धरातल पे सोचने वाला जो है वो हमारा वर्गो ही रहता है। तो इनको बोला जाता है नहीं यार, थोड़ा विजनरी टाइप माइंडसेट इनका होना चाहिए। एंड थोड़ा सा दूसरों की अप्रोच के साथ में भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का इनको नीड होता है, बिकॉज ये बिल्कुल दूसरों की अप्रोच को वैल्यू नहीं दे पाते। क्योंकि ये सेवंथ हाउस को एक तरीके से मतलब लीब्रास को ये नेगेट कर रहा है ये, है ना। तो ये उन चीजों के अंदर बोलते हैं कि यार रिलेशनशिप बनाने के लिए झुकने की क्या होती है भाई, टर्म्स होती हैं इसके अंदर। तो पेपर वर्क रिलेशनशिप्स में नहीं चलता है। तो वहां पे इनको ये चीज अंडरस्टैंड करने की कि रिलेशनशिप्स के अंदर आप हिसाब किताब रख के लंबा नहीं कर सकते हो। तो एक यहाँ पे ध्यान रखने का नीड होता है। और सेकंड चीज अगर बोलें अल्टीमेटली कि वर्गोस के अंदर क्या है, कि इट इज अ वेरी ओवर एक्टिव साइड। माइंड इनका हर वक्त काम करता है, हर वक्त सोचता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। इनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ खुतर 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 लगी रहती है इनके। तो इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये इनको एंजाइटी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाएं, कि भाई इनको एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। तो जितना ही अपने स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश करेंगे, उतना इनके लिए बेनिफिशियल रहता है अल्टीमेटली। बट इनके लिए करना बहुत टफ है, बिकॉज दे वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन, बट व्हेन दे आर नॉट एबल टू, तो दे जस्ट लाइक ऐसे शेकन अप। बिकॉज मर्करी हमारे नर्वस सिस्टम को रूल करता है, तो ये नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर इनके हाथ में सिचुएशन इनकी नहीं रहे तो।
अल्टीमेटली लेकिन अगर अपने देखें तो सेवा कौन कर रहा है सोसाइटी के अंदर, वो वर्गोज ही करते हैं। कौन डॉक्टर्स अच्छे बनते हैं, वर्गोज अच्छे बनते हैं। तो जहाँ पे एक्चुअली मैटर करता है ना चीजें, वहां पे दे आर वेरी गुड। लॉ करना, अकाउंटेंसी की अगर अपने बात करें तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छे बनते हैं। करियर के लिए इनके प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा इनका चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये दे डू वेरी गुड करियर वाइज, बट रिलेशनशिप वाइज इनको थोड़ा और फ्लेक्सिबल होने का सजेशन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा साइन है अपना लिब्रा। लिब्रा इज अ मूवेबल साइन, यानी कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज एन एयर साइन। तो मतलब ये बिल्कुल एडजस्टिंग नेचर के हैं। इनकी ना अपनी ऐसा कोई तरीके की ऐसे लिमिट्स ही होती हैं, वह वैसे नहीं है। बट हाँ, दे आर लाइक वेरी चिल इस हिसाब से कि हाँ जो होगा हम उस सिचुएशन के हिसाब से वी विल डू। एंड इसका रूलर अपना वीनस है। एंड यहाँ पे जो प्लैनेट हमारा एक्सॉल्टेड होता है वो सैटर्न है। एंड डेबिलिटेटेड हमारा सन है। बिकॉज जैसा मैंने एरीज में बताया था कि सन वहां पे एक्सॉल्टेड क्यों है, बिकॉज सन वहां पे उग रहा है। लेकिन शाम एक ऐसा टाइम होता है जहां पे दिन और रात एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो दिन और रात साथ में मिलने का मतलब है कि अब दो अलग अलग एंटिटीज हैं जो एक हो रही हैं। तो वो शाम का टाइम है जो कि हम बोलते हैं लीब्रा का टाइम है हमारा। तो उसी वजह से क्या है कि सन को चाहिए मेरी प्रधानगी होनी चाहिए, मेरा रुतबा होना चाहिए। लेकिन सैटर्न बोलता है कि नहीं यार, झुकना पड़ता है। झुकने का नीड है क्योंकि हम यहाँ पे कर्म कर्म भूमि पे आए हैं। तो कर्म के ऊपर हमारा बहुत फोकस होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी से जुड़ रहे हैं तो हम अपनी ईगो को हाई रखते हुए हम अपना वो नहीं कर सकते। एंड जैसा मैंने बोला कि शाम के टाइम पे सन जो है वो डूब रहा होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि सन का है कि वो उगे, उसको डूबने में मजा नहीं आता है। तो वहां पे जो उसकी एनर्जी है वो वहां पे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है सन की, क्योंकि वो शाम एंजॉय नहीं करता है। तो इस वजह से लीब्रा जो साइन है उसके अंदर सन होता है हमारा डेबिलिटेटेड हो जाता है, बिकॉज वहां पे राइजिंग सन से वो डूबने वाला सन बन चुका है। एंड अगर अल्टीमेटली मैं बोलूं तो लीब्रा इज ऑल्सो अ साइन ऑफ जस्टिस, कि सबके साथ में न्याय होना चाहिए। जैसा कर्म जिसने किया है वैसा फल उसको मिलना चाहिए। तो सैटर्न भी इसी ही माइंडसेट के साथ में चलता है, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो वेरी एयरी। तो एयर साइन और यहाँ पे भी जो एयर है वो दोनों मिलके क्या बोलती हैं कि ओके व्हाट वील डू, कि यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए भाई। ये भी बैलेंस चले, ये भी बैलेंस चले, ये भी सही चले तो ये भी सही चले। गलत किसी ने किया है तो गलत का नतीजा भी उसको गलत में ही मिलना चाहिए। तो लीब्रा इज ऑल्सो जस्टिस लविंग साइन एंड सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस अल्टीमेटली। तो यहाँ पे वो चीज काफी आप देखोगे कि हाँ यहाँ पे जस्टिस की बात ज्यादा करते हैं। एंड लिब्रन जो लोग होते हैं उनका क्या अल्टीमेटली गोल रहता है कि यार पीस बना रहे। दे आर पीस लवर्स, बिकॉज इसका रूलर वीनस है। उनको क्या चाहिए यार, सब जगह शांति बनी रहे, सब आराम से खेलो कूदो, आराम से सुकून से रहो। तो ये क्या है कि जल्दी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। जैसे वर्गोस जो है वो इजीली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ओके अगर फाइट करने का नीड है आई विल कम आउट एंड फाइट किसी के लिए भी। तो दे आर रेडी टू ऑलवेज आर्ग्यू या किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लिबरल्स आर लाइक नहीं यार, कलेश नहीं होना चाहिए यार, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो दे ट्राई वेरी हार्ड कि घर के अंदर पीस हर तरीके से बना रहे, फ्रेंड ग्रुप के अंदर पीस बना रहे। तो वो जो एक मीडिएटर होता है ना हमेशा दो फ्रेंड्स के बीच में, तीन जनों के ग्रुप के अंदर, कि यार अगर झगड़ा हुआ है तो प्लीज एक दूसरे के साथ में समझौता करके वापस से पीस ले आओ। तो लिब्रन वो लोग हैं जो पीस मेंटेन करने के ऊपर वर्क करते हैं। एरीज और वर्गो के अंदर यू विल नॉट फाइंड दैट क्वालिटी कि वो पीस मेंटेन करने पे फोकस करें। लेकिन इनकी चटनी इसीलिए ही बनती है लिब्रंस की, बिकॉज ये दो फाइट के बीच में उनकी इनकी फिर अच्छे से चटनी बनती है। फैक्ट बात है ये चीज। एंड वैसे अगर देखा जाए तो इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है, बिकॉज लिब्रा क्या है, मासेस ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करना इनको बहुत पसंद है। बिकॉज सेवेंथ हाउस या लिब्रा की बात करें तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप का हाउस है। तो इसका नेचुरल रूलर रूलर जो है सेवेंथ हाउस का वो नेचुरली ही लीब्रा है। तो लीब्रा क्या बोलता है यार, एक पार्टनर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि दुख सुख एक हो, एक दूसरे का सहारा बन सके। तो एक वही एक पार्टनरशिप वाला एक कंपेनियनशिप ही तो देनी है। तो इन लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कोई भी काम या अकेले करना प्रेफर नहीं करते हैं। इनको कोई ना कोई एक साथ अपनी लाइफ के अंदर चाहिए। तो वो साथ मेंटेन करने के लिए इनको पता है कि बहुत चीजें सेक्रीफाइस भी इंसान को करनी पड़ती है। तो वो सैक्रिफाइस भी हमेशा करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि ओके अगर मेरे को ये चीज अपनी खो के भी किसी के लिए कुछ करना है तो आई एम रेडी टू मेक दैट सैक्रिफाइस जस्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क।
तो वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए किसी भी तरीके का अपना सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है अल्टीमेटली, कि इनका सैक्रिफाइस कोई नोटिस नहीं करता है, जिस वजह से, क्योंकि सैटर्न क्या है कि कर्म आपने कर दिया, वो रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। क्योंकि सन को तो जल्दी से क्रेडिट मिल जाता है, सैटर्न को क्रेडिट नहीं मिलता है। तो लिब्रंस का भी क्या रहता है कि सैक्रिफाइस तो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड सुनने को मिलता है कि तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है। तो ये एकदम हो जाते हैं, यार अपना तो मैं पूरा अपना रुतबा या अपनी आइडेंटिटी तो मैंने इस इंसान के चक्कर में खो दी, अब इससे ज्यादा मैं क्या दूं। तो ये बैलेंस सिचुएशन में बनाने के चक्कर में, या अपने माइंड का बैलेंस जल्दी खो देते हैं, कि फिर ये डिप्रेशन में भी जाते हैं, रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, जो कि बहुत एक नेचुरल एक इमोशन है जो कि बाहर आता है, लेकिन स्टिल इनके साथ में ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली रहता है। एंड इनको मासेस ऑफ लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना, अच्छे से ड्रेसअप करना। एंड लिब्रंस का अगर मैं फैशन स्टाइल बोलूं तो इट इज वेरी न्यू मनी। तो ये नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, एक अच्छा बढ़िया मेकअप अपना करके निकलेंगे। जैसे टॉरस वाला वीनस इज वेरी होमली, लेकिन लिब्रा वाला जो वीनस है इट इज वेरी आउट गोइंग, क्योंकि ये एयर एंड वो अर्थ था। तो अर्थ के अंदर तो एक बहुत स्टेबिलिटी आ गई, वहां पे बहुत स्लो है, ड्रामाएं चीजें स्लो चल रही हैं। लेकिन वीनस जहाँ एयर का आ गया, वहां पे बहुत आउटगोइंग नेचर आ गई इंसान की। तो टॉरस जो है वो इनसिक्योर है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन दे आर वेरी लाइक ओके, अब हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ इंजॉय करेंगे। तो दे आर वेरी पार्टी पीपल, एंड इन तरीके से लोगों के साथ में बड़े ग्रुप्स में मिलना, इनका फैन फॉलोइंग हो, तो ये इन्फ्लुएंसर्स इस वजह से अच्छे बनते हैं। अगर इनको यूट्यूब चैनल खोलना हो तो दे कैन बी वेरी गुड इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज इनका काम ही यही है कि यार लाइमलाइट के अंदर हो। जैसे लिब्रा सॉरी लियो का भी था, उनको चाहिए कि पब्लिक उनको प्यार करे, लेकिन यहाँ पे जो है लिब्रा, वो चाहता है कि मेरे को पब्लिक फॉलो करे एज एन इन्फ्लुएंसर। तो लियो और लिब्रंस जो होते हैं ये बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स दोनों बन सकते हैं। तो अगर किसी का हो तो वी कैन ऑल्सो सजेस्ट देम टू गो इन दिस फील्ड, बट आई थिंक उनके मन के अंदर ये ऑलरेडी एक इमोशन अल्टीमेटली रहता है। एंड लिब्रंस को जो सजेशन दिया जाता है वो ये देते हैं कि थोड़ा सेल्फ लव भी अपना सीखो करना, बिकॉज इवन दो ये सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या ये अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, बिकॉज सन यहाँ डेबिलिटेटेड है, सन इज योर कॉन्फिडेंस। तो ये सबसे जल्दी अपना कॉन्फिडेंस ही लूज करते हैं। तो इनको सजेशन यही दिया जाता है कि यार किसी और के बोले से या किसी और के कहने या साथ देने या ना देने से आप अपना आपसे प्यार करना मत बंद करो। आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, अपने आप से प्यार उतना ही करो जितना आप दूसरे को देने के लिए रेडी थे। एंड इनको ये भी चीज अंडरस्टैंड करने का नीड होता है कि रिलेशनशिप इज नेवर 50-50, इट इज 100% मीटिंग 100%। तो वहां थोड़ा एक बारी अपने आप के अंदर पहले कंप्लीट होने का नीड है बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व विद एनीबॉडी। तो सेल्फ लव इज द की टू अ गुड रोमांटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगर अपना जो साइन है इट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन, फिक्स साइन, एंड अपना, हाँ ये दो हो गया। इन इसका जो रूलर है इट इज मार्स एंड केतु, क्योंकि इसके दो रूलर्स हैं, इसके अंदर मार्स का भी पूरा रोल आता है, इनमें केतु का भी को रूलर के तरीके से वी कैन टेक इट। एंड अगर अपने इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ में जोड़ें तो स्कॉर्पियो इज ऑल्सो रूल्ड बाय प्लूटो, विच इज ऑल्सो अ प्लेनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लूटो को उतना अभी रिसर्च नहीं करा गया उस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर अपने बोले तो स्कॉर्पियो के अंदर कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड नहीं है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, स्कॉर्पियो इज अ वेरी पेनफुल zodiac साइन। यहाँ पे इंसान को बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। तो मतलब जिस तरीके से आर्मी अपने ट्रेनिंग करती है ना, मतलब आप मान लो कि स्कॉर्पियंस की लाइफ जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग जैसी ही चलती है। हर टाइम कुछ ना कुछ चीजों को लेके एक इंटेंस, क्योंकि ये चीजें बहुत इंटेंसिटी से फील करते हैं। एंड इवन दो इट इज अ वाटर साइन, स्कॉर्पियोज आर सीन इन डिजर्ट, डेजर्ट एरिया जो भी है अपना, डेजर्ट तो क्या होता है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर इफ वी से कि भाई अपना स्कॉर्पियो अगर प्रेजेंट है एंड इट इज अ वाटर साइन, तो यू कैन इमेजिन कि उस स्कॉर्पियो के लिए वो पानी ढूंढना उस डेजर्ट के अंदर कितना ज्यादा टफ है। तो इसी तरीके से ही इन लोगों को भी लाइफ के अंदर अपनी ही चीज पाने के लिए, अपने ही टाइप के एनवायरनमेंट को पाने के लिए बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। एंड इसी वजह से बिकॉज इनकी लाइफ के अंदर हार्डशिप्स बहुत ज्यादा है, जो भी चीज आ रही है वो बहुत पेन के साथ में आ रही है।
एंड ट्रबल बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से मून जो है यहाँ पे डेबिलिटेटेड फील करता है, बिकॉज अब यहाँ पे प्यार नहीं है, बिकॉज जैसे पहले भी मैंने हाउस वाइज बताया था कि स्कॉर्पियो या 8th हाउस इज अ सफोकेटिंग हाउस या सफोकेटिंग जोडियक। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, क्योंकि केतु इज अ वेरी इंटेंस प्लैनेट एंड मार्स इज वेरी अग्रेसिव, तो इंटेंसिटी और एग्रेशन जब एक साथ मिलते हैं तो यू कैन इमेजिन कि कितना लीथल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है हमारा। एंड अगर अपने बात करें तो स्कॉर्पियंस का जो नेचर होता है इट इज कि दे प्रेफर लेस रिलेशनशिप्स, इनके अगर सर्कल होगा भी, बिकॉज फेमिनिन है तो थोड़ा इंट्रोवर्टेड नेचर के हैं ये लोग, तो ये प्रेफर करते हैं कि इनकी लाइफ के अंदर चाहे कम ही रिलेशनशिप्स हो लेकिन जो हो वो बहुत सॉलिड हो, बिकॉज क्योंकि ये फिक्स साइन है। तो अगर इनका एक बार ही किसी के ऊपर ट्रस्ट बैठ गया ना, तो फिर दे आर नेवर लाइक कि हाँ वो किसी को दगा देंगे, तो फिर वो उनके साथ है अंटिल द एंड दे आर विद देम। लेकिन अगर दगा दिया तो ये फिर ये ग्रजेस भी होल्ड करते हैं, जैसे स्कॉर्पियो की जो बैक साइड है यानी कि जो उनका पूंछ वाला एरिया है जो इस तरीके से उठा रहता है, तो अगर उनको किसी ने भी डिच किया तो वो जो एक छोटा सा उनका जो टेल वाला पार्ट होता है ना उसके अंदर पॉइजन स्टोर्ड होता है, तो अगर वो किसी को स्टिंग करते हैं या किसी को बाइट करते हैं तो वो करते पीछे से हैं, एंड उनका वो पॉइजन का बनता है जो वो उस चीज को होल्ड करके रखते हैं, जो भी केमिकल उनकी बॉडी के अंदर है दे स्टोर इट इन द टेल पार्ट as a form of protection. But still, scorpion people carry a bit of poison for their own protection. तो उनका ग्रजेस अगर वो होल्ड करके चलते हैं तो फिर वो उसी तरीके से अगर उनको दगा मिलता है तो दे ऑलवेज फाइट बैक, तो वो रिवर्ट बैक करने के बाद ही वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिकॉज पहले तो वो अपना पूरा दे देते हैं, लेकिन अगर वो चीज लॉयल्टी उनको रिटर्न में नहीं मिलती तो फिर वो छोड़ते भी नहीं है, तो उनका जो गुस्सा है या उनका जो रिटेलिएट करने का तरीका है वी कैन से कि हाँ इट इज वेरी डेंजरस एज वेल। एंड इन लोगों का नेचर थोड़ा सस्पिशियस होता है, बिकॉज ऐसा ऐसा स्कॉर्पियो जो है वो अंडरग्राउंड की बात करते हैं, क्योंकि डेजर्ट के अंदर भी सी कि स्कॉर्पियो जो है वो जमीन के अंदर रहना, वो ऊपर उतना नहीं दिखेंगे कि, लेकिन अगर आप रेत के अंदर हाथ डालते हो तो यू विल सी दैट देयर आर मेनी स्कॉर्पियोज इनसाइड द सैंड। तो इनका जो लाइफ है वो एक तरीके से अंडरग्राउंड ही है, तो उनके पास में रोशनी नहीं होती है, जिस वजह से इनको लोगों के ऊपर या चीजों के ऊपर शक बहुत जल्दी होता है। तो दे आर वेरी सस्पिशियस नेचर कि हाँ यार इसने ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे बात नहीं कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा इनका एक रिलेशनशिप के अंदर जो इनका शक्की बिहेवियर होता है वो इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डेंट ला सकता है। बट अगर अल्टीमेटली देखें तो इनको क्या चाहिए कि इनको रीएश्योरेंस चाहिए, भाई इनके भी इमोशंस को कोई समझे, बिकॉज इट इज सच एन इंटेंस जोडियक कि ये हर चीज बहुत माइन्यूटली फील करती है। तो जैसे अगर अपने हाथ के फिंगर्स के अंदर भी नो ना कि यार कोई आटे का भी दाना आता है तो वी आर एबल टू फील इट, इवन दो हम उसको विजिबली उतना नहीं देख सकते हैं लेकिन स्टिल वो इतना माइन्यूट चीज भी वी आर एबल टू फील, तो उनका भी इंटेंसिटी जो है ना फील करने का चीजों को वो एक बहुत अलग ही स्पेक्ट्रम के अंदर है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना इंटेंसली चीजें करते हैं। एंड इनको सबसे ज्यादा क्या हेल्प करता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी, क्योंकि दे डिग डीप अंदर खोद के चीजें निकालते हैं, तो इनका रिसर्च वाला जो पार्ट होता है ना गुडनेस इट इज ऑसम। एंड बिकॉज यहाँ पे मून डेबिलिटेटेड हो गया यानी कि अब मून यानी कि फीलिंग्स अब जो है वो सफोकेशन में यानी कि वो दब गई, तो इतना इमोशनल दिखने में वो नहीं होगा, तो इनका जो माइंड होता है ना इट इज लाइक फॉलाद, तो वो किसी भी तरीके की सिचुएशन के अंदर बहुत आराम से डील कर लेते हैं। तो इनको जो नॉर्मल और अच्छा है ना दे फाइंड इट सस्पिशियस कि यार बहुत लंबा टाइम हो गया चीजें सुकून वाली चल रही है, कुछ खराब तो नहीं होगा ना, तो दे आर ऑलवेज इन दैट। लेकिन जब चीजें खराब हो रही थी ना तो लगता है हाँ अब मेरा कंफर्ट जोन है यार, चीजें अब खराब हो रही है अब इसमें से सॉल्यूशन निकाल के अपने को निकलना है। दो दे प्रेफर पीस बट इनको लंबा पीसफुल टाइम भी थोड़ा सस्पिशियस सा लगता है कि यार ज्यादा लंबा पीसफुल हो गया है। एंड क्योंकि इट इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी जिंदगियां जी लेते हैं, इनका बचपन बिल्कुल अलग लाइफ होगी, इनका यूथ बिल्कुल अलग लाइफ होगी, टीनेज अलग लाइफ होगी, मैरिज से पहले की लाइफ अलग होगी, बाद की बिल्कुल अलग होगी। तो ये एक ही जिंदगियों के अंदर ना अलग अलग अपने रूप, दुनिया के रूप, जिंदगी के रूप, ये एक ही जन्म के अंदर लगता है कि 10 जन्म ये जी लिए, इनका इतना टफ लाइफ होता है। एंड इसी वजह से दे डू वेरी गुड इन थिएटर, क्योंकि इनका अगर बोले तो थिएटर के अंदर क्या है हर रोल बिल्कुल अलग है, तो ये थिएटर के अंदर अच्छा कर सकते हैं।
फोरेंसिक, सीबीआई, जहाँ पे भी रिसर्च वाली कोई भी चीज आती है तो दे कैन डू रियली रियली वेल इन दैट एरिया। अकल्ट साइंस, बिकॉज मार्स केतु वाला चीज है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कि एक को कोई भी अपनी स्क्रिप्चर्स की जो विद्या है, जो अपना ज्योतिष भी हो गई, तंत्र हो गया, मंत्र विद्या हो गई, मतलब नॉट दैट काला जादू वाला चीज, बट एक्चुअली में जो इसका स्टडी हमारे स्क्रिप्चर्स में दे रखा है वो चीज दे कैन डू वेरी वेरी वेल, बिकॉज मार्स इज अल्टीमेटली एनर्जी, एंड उस चीज का रिसर्च केतु करवा देता है, तो वहां पे दे कैन ऑल्सो डू वेरी वेल। एंड साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि अगर मानो किसी का मून हमारा उसके अंदर ही है, अपना स्कॉर्पियो के अंदर है, तो वो साइकोलॉजी के अंदर दे कैन डू रियली वेल, क्योंकि वो अल्टीमेटली माइंड का रिसर्च है। तो अगर इनको चाहिए स्कॉर्पियंस को कि अगर ये पीसफुल एक लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ में जीना चाहते हैं, तो या तो साइकोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या इसी तरीके की कोई साइंस जहाँ पे किसी को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब एक लाइफ मैनुअल अगर इनको मिल जाए जीने का रिसर्च की उससे, तो दे कैन लाइक एक्सेल अ लॉट इन देयर लाइफ। एंड सजेशन अगर अपने बोला जाए इनका, तो हम कह सकते हैं कि यार इनको थोड़ा सस्पिशियस कम होना चाहिए। एंड क्योंकि ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, बिकॉज इनको कोई भी काम क्या ये, क्योंकि स्कॉर्पियंस का क्या प्रॉब्लम रहता है कि इनके पास में जो इनकी चीजें है ना, गलती करने के बाद में इनको इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी गलती कोई माफ कर देता हो, तो ऑलरेडी मिसअंडरस्टूड है, तो गलती के अंदर क्या है कि इनको सजा इमीडिएट मिल जाती है, तो ये गलती करने से थोड़ा ज्यादा हिचकिचाते हैं। एंड इनको साथ में बोला जाए तो थोड़ा हेल्थ का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एट्थ हाउस क्या है, बहुत पेन है, स्कॉर्पियो थोड़ा पेन देता है, तो अपनी हेल्थ का इस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर सिम्टम बॉडी दे रही है तो उसको लाइटली नहीं ले, एंड उस चीज के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा फोकस करके उस चीज को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, ताकि वो चीज बढ़े नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर बढ़ती है तो स्कॉर्पियंस के लाइफ के अंदर वो पेन सर्जरी के रूप में भी आके इंसान को दिख सकती है, तो इट इज बेटर टू बी, मतलब प्रिकॉशन रखना उनके लिए इज मच बेटर देन बाद में सफर करें। एंड अल्टीमेटली तो स्कॉर्पियंस का यही है कि अगर एक बारी, बेसिकली इनको लाइफ में क्या करना होता है कि रिसर्च करनी होती है, तो अगर इन्होंने रिसर्च कर ली किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज की एक डीप अंडरस्टैंडिंग बना ली, अपने आप को टाइम टू टाइम ये अपग्रेड करते रहें, क्योंकि अपडेशन का ही है ना कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके और इम्प्रूव कर रहे हो, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो एक बारी वो चीज उन्होंने कर ली तो इनकी लाइफ इनके लिए और ज्यादा इजी हो जाती है। नेक्स्ट अपना साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इज अ डुअल साइन, मैस्कुलिन है और अपना फायर साइन है, एंड इसका रूलर अपना जुपिटर है। तो सेजिटेरियस क्या है कि ये ज्यादा धर्म की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, मॉरल्स, जहां पे भी हम बोलें कि यार हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे संस्कार क्या बोलते हैं, तो ये कंप्लीटली एथिक्स की बात ज्यादा फोकस करते हैं। एंड सिंस ये फायर साइन है तो दे फाइट, दे रेज देयर वॉइस कि यार अगर कहीं पे भी धर्म के अगेंस्ट कोई बात हो रही है या हमारे एथिक्स या मॉरल्स के अगेंस्ट बात हो रही है, तो फिर ये वहां पे फायर साइन होने की वजह से अपना वॉइस भी रेज करते हैं कि नहीं यार ये चीज गलत हो रही है, ये गलत, यहाँ लंबा नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एंड इसका जो सिंबल है हमारा वो है हमारा हाफ हॉर्स एंड हाफ ह्यूमन, जो कि आर्चरी के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो दिखता है ना कि धनु के अंदर धनुष लेके इंसान घूमता है वहां पे। तो हाफ जो हॉर्स है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इंसान के पास में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कि वो फिजिकली भी स्ट्रांग है, जुपिटर होने की वजह से उसके अंदर विजडम भी है, नॉलेज भी है, एंड जुपिटर लक भी देता है, तो सेजिटेरियंस अपने आप में भी बहुत लकी होते हैं। एंड जो ह्यूमन है, ह्यूमन वो शो करता है कि एक ह्यूमन इंटेलेक्ट, क्योंकि सारे एनिमल्स और हमारे ह्यूमंस के अंदर एक मेन फर्क जो आता है वो ये आता है कि हम कितना अपने माइंड को यूज करके अपने लिए चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां पे एक ह्यूमन इंटेलेक्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया एनिमल का स्ट्रेंथ होते हुए। एंड इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, जैसे टैरो के अंदर भी हमारा इट इज अ कार्ड टेम्परेंस का, तो टेम्परेंस इज रूल्ड बाय सेजिटेरियस, जो कि बोलता है बहुत पेशेंस रखने वाला इंसान है। बोलें कि यार अब अपना फायर साइन है, पेशेंस कैसे रख सकता है, देखो हमें दिखता है कि सेजिटेरियंस का जो एक्शन है वो सडन है, लेकिन क्योंकि ये आर्चरी के अंदर इन्वॉल्व है, राइट, क्योंकि इसका सिंबल आर्चर जो होते हैं उनका है,
तो वो क्या करते हैं जंगल के अंदर कि वो लंबे टाइम तक वेट करेंगे, अपना एक इस तरीके से हाथ रख के कि ओके वील सी, कि जैसे ही मौका दिखेगा वो इमीडिएट जो उनका एरो है वो अपने बो से निकाल देंगे। तो हमको दिखता है कि सडन एकदम से हम पे, मतलब एकदम से रिएक्शन मिला है हमको, लेकिन वेन एवर दे टेक एन एक्शन, वो आप समझो कि वो पीछे उसके बहुत पेशेंस और ऑब्जर्वेशन चला है, बिकॉज वो हर चीज के अंदर बहुत अलर्ट चलते हैं कम्प्लीटली। एंड साथ में इनका क्या है, क्योंकि ये फायर साइन है एंड बहुत वाइज हैं, तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इनकी लाइफ का, इट इज फ्रीडम। अगर कोई इनकी फ्रीडम के ऊपर कोई बाउंडेशन लगाने का कोशिश करता है या फ्रीडम इनकी रोकता है, तो ये चीज बोलते हैं कि हमको मार दो, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमारी फ्रीडम हमसे मत छीनो। तो दे लिव फॉर देयर फ्रीडम, इनकी फ्रीडम इनसे छीनते ही ना तो ये सफोकेट होना इमीडिएट स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी फ्रीडम इनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनका क्या है कि इनका देखो कि हर सेजिटेरियन के पास में ना म्यूजिक को लेके नॉलेज गारंटीड होगा। ये एक नोन चीज है कि इनके पास में या तो हो सकता है इन्होंने कोई एक क्लास म्यूजिक के अंदर इन्होंने करी होगी, या इनके बचपन के अंदर इनकी हॉबीज म्यूजिक रही होंगी, लेकिन इन्होंने किसी ना किसी तरीके से एक ऑफिशियल ट्रेनिंग म्यूजिक के अंदर ली ही होती है। इट इज सीन इनका म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, बिकॉज फायर इज म्यूजिक। जैसे हम होते हैं ना कि जोर जोर से हम इंजॉय करते हैं, म्यूजिक के अंदर एक लाउडनेस होती है जो हमको एक एनर्जी देती है, तो फायर इज म्यूजिक। म्यूजिक एज एन आर्ट इज डिफरेंट, बट म्यूजिक एज एन एलिमेंट इज फायर, तो वहां पे एक अंदर एनर्जी देने के लिए, तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लाउड म्यूजिक। इनको ढोल धमाके वाले गाने, ऐसे लाउड डांसिंग सॉन्ग्स, पॉप सॉन्ग्स, इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन चीजों के अंदर। एंड इनकी क्या क्वालिटी होती है कि इनको ना हर एक सब्जेक्ट के अंदर ना एक अलग इंटरेस्ट होता है, तो दे आर वेरी वेल नोन ऑन अ सब्जेक्ट दे आर इंटरेस्टेड इन। एंड इनको एक्सप्लोर करने का शौक होता है, लाइफ में एंजॉय करने का शौक होता है। ये थोड़ा सरकास्टिक भी होता है, मतलब अगर इनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन इनकी मदर टंग जो इनकी सोल के है ना वो सरकाजम है। तो ये बात अगर मानो कि कुछ नॉर्मल भी अगर कोई इंसान कुछ बहुत ऑब्वियस होता है ना, तो मतलब जैसे बोलते हैं ना अपने कि यार ये चीज मैं कहाँ रखूं, तो बोलते हैं ना सिर पे रख दे टाइप ऑफ। तो इनका क्या है, सरकाजम इज वेरी, दे आर वेरी फ्लुएंट इन सरकाजम। एंड वो भी एक साइन होता है सरकाजम भी, कि इंसान बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। एंड इनके लिए क्या है सबसे बड़ी खासियत, कि ये नॉलेज ना कहीं से भी ले सकते हैं। अगर एक 2 साल का बच्चा भी इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो वो भी उस चीज को एक नॉलेज की तरह लेंगे। एक 84 ईयर ओल्ड भी इंसान अगर इनको बोल रहा है ना कि इस तरीके से लाइफ जी जाती है, तो ये उससे भी लेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये नॉलेज टीवी से ले रहे हैं, मूवी से ले रहे हैं, सॉन्ग से ले रहे हैं, बच्चे से ले रहे हैं, बड़े से, इनको फर्क पड़ता है कि इनको नॉलेज मिल रही है। और ये वहां पे टिक के बिल्कुल बैठने सुनने लग जाएंगे कि अच्छा अब नॉलेज की कुछ बात हो रही है, पता करते हैं कि क्या पता लग रहा है, यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। तो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो न्यू थिंग्स। इनको बुक्स का शौक होगा, सत्संग वगैरह भी ये लंबे सुनेंगे जस्ट टू नो कि यार कुछ नॉलेज मिल रही है। तो नॉलेज वाली कोई भी बात होगी ना, ये उनको एंगेज रखती है। लेकिन ऐसे फालतू बातों के अंदर ये कम इंटरेस्टेड रहते हैं यूजुअली। ओवरऑल अगर देखें तो इनका एक फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये ऊपर वाले को बहुत ज्यादा मानते हैं। एंड ना इनकी जो कितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि ऊपर वाला ही इनके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इनकी लाइफ के अंदर हेल्प आ जाती है, क्योंकि इनके कर्म अच्छे होते हैं ये। क्योंकि 9th हाउस इज बेसिकली अबाउट ब्लेसिंग्स, जो हमको या तो इस जन्म में मिल रही हैं या हमारे पिछले एंसेस्टर्स के थ्रू जो हमको ब्लेसिंग मिल रही है। तो सेजिटेरियंस आर वेरी लकी इन दैट मैटर, बिकॉज इन्होंने कर्म इस तरीके से करे हैं जिसकी वजह से इनके लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ब्लेसिंग्स तभी इंसान को मिलती हैं जब उसने अच्छे कर्म करे होते हैं। सो दे ट्राई टू डू द बेस्ट एंड दे रिसीव द बेस्ट उसी तरीके से। वैसे देखा जाए तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। इनको अगर बोला जाए तो किसी भी सिचुएशन के अंदर बहुत इजीली अपना अडेप्ट कर लेते हैं। एंड अगर मानो इनको सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, बिकॉज रॉयल साइन का यही है कि अगर सिचुएशन अलाउ कर रही है तो ये थोड़ा स्टबन भी हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं अलाउ करती है तो फिर बोलते हैं ठीक है हम एडजस्ट भी करने को रेडी हैं। एंड क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, तो जिन लोगों का सैजिटेरियस अपना होता है ना साइन होता है जिन लोगों का, तो वो हर कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर एक्सपेंशन आए, ग्रोथ आए, ज्यादा से ज्यादा दूर जगहों तक अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने। दे आर वेरी गुड टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो एज अ स्टूडेंट अगर बोला जाए तो ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं, एंड एज अ टीचर देखा जाए तो ये अपने आप को स्टूडेंट समझ के ही बस समझ पढ़ाते हैं कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो फिर मेरे को क्या
चाहिए जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को दे सकूं, सो दे टीच एज अ स्टूडेंट। माइंडसेट बच्चों का लेके चलते हैं कि अगर मैं 5 साल का हूं या कोई भी, अगर मेरे सामने एक लर्निंग के लिए इंसान आया, मुझसे कुछ सीखना चाहता है, तो मैं उसको अपने तरीके से किस तरीके से बेस्ट दे सकूं। अगर मैं उसके शूज में हूं तो मैं क्या चाहूंगा मुझसे, होपफुली मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तो वो एक इन लोगों का एक माइंडसेट रहता है दैट दे टीच इस तरीके से कि सामने वाले को वैसे ही समझ में आए जैसा इनको लगता है कि उस स्टूडेंट को चाहिए। तो ये अपनी तरफ से टीचिंग में बहुत अच्छा करते हैं इसी। तो ये दे आर नॉट वेरी गुड डूअर्स, कि अगर बोलें तो स्किल वैसे इनका बहुत अच्छा होता है, बट दे प्रेफर कि वो टीच करें, क्योंकि उनको नॉलेज गेन करने का शौक है, तो वो नॉलेज देने का भी उनको उतना ही ज्यादा शौक है। तो इट इज लाइक अ पैशन फॉर देम, एंड ये जो भी काम करते हैं ना, ये बहुत जुनून से, बहुत शौक से, बहुत इंजॉय करके करते हैं। एंड इनको बोर होना ना लंबा अच्छा नहीं लगता, तो दे क्रिएट एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ बाय देमसेल्व्स। तो इनको किसी और का भी वहां पे नीड नहीं होता है कि इनको कोई एंटरटेन रखे। ओवरऑल भी अगर बोलें तो जुपिटर के अंदर इनका क्या है, दे आर वाइज, अपने ईयर से ज्यादा वाइज होते हैं। ये तो ये भी कहते हैं कभी कभी ना कि जो लोग जुपिटर ओल्ड होते हैं ये पैदा बुढ़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही लोग यंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यू विल फाइंड दैट मिस्चीवियस ग्लिंट इन देयर आईज एज वेल ना, वो उनके आईज के अंदर एक छोटी सी शरारत दिखती है। शैतानी नहीं करते हैं ये, लेकिन हाँ, इंजॉय करना, थोड़ा सा छेड़ना, शरारत करना इनको पसंद होता है ओवरऑल। और कौन सा है, बट हाँ इनका ऊपर वाले में बहुत ज्यादा बिलीव रहता है। एंड ये ना ऊपर वाले से एक मतलब होता है ना, ये मंदिर जाए या नहीं जाए, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से ना ऊपर वाले के टच में होते हैं। चाहे अगर ये घर में बैठे भी हुए हैं, अगर इनको कोई चीज चाहिए तो ये बैठे बैठे ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, यही मान के कि ऊपर वाला इनके सामने बैठा है। तो दे नेवर फील कि इनके पास में ऊपर वाले का साथ नहीं है, हमेशा दे बिलीव कि ऊपर वाला तो इनके साथ है ही और इनकी सुनेगा। एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट दे आर लाइक स्पेशली केयर्ड फॉर बाय गॉड। तो इनके अंदर ना एक थोड़ा सा होता है कि यार हम तो बाबा जी के स्पेशल चाइल्ड हैं, वो तो हमको ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। तो वो ना बहुत हक से ऊपर वाले से बात किसी भी चीज की करनी होती है ना, तो ये बहुत हक से ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है वो मंदिर जाए नहीं जाए। वैसे देखा जाए तो दे आर वेरी जेनरस, देने पे आए तो ये खुल के देना भी प्रेफर करते हैं। सेवा भाव इनके अंदर होता है, मतलब कि कुछ भी अगर देना हो तो चैरिटी के अंदर दे विल बिलीव, दूसरों की हेल्प करने के अंदर उनका बहुत स्ट्रांग बिलीव रहता है। एंड इनके रहता है कि अगर इनको थोड़ी सी भी नॉलेज कहीं से मिल रही है ना, तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेन इट एनी वेयर दैट दे कैन। थोड़ा बहुत ही इनका हो सकता है कि थोड़ा इनका आउटस्पोकन नेचर जो है वो इनको थोड़ा थोड़ा ट्रबल में जा सकता है, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते ये बोलेंगे तो सच बोलेंगे। और इनसे ना ज्यादा लंबी बातें छुपाई भी नहीं जाती हैं, तो दे आर मोर लाइक कि हाँ यार ओपनली करो ना यार, शेयर कर रहे हैं तो खुल के बात होनी चाहिए। तो दे आर वेरी आउटस्पोकन, जिस वजह से कभी कभी लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि थोड़ा ब्लंट बोलने वाला है। बट इनका ब्लंट नेचर नहीं होता है, बट दे जस्ट प्रेफर कि नहीं यार खुल के बात करो ना, ये फेक फेक चीजें उनसे नहीं होती। दिक्कत इनका थोड़ा बहुत ये रहता है कि थोड़ा सा प्रोकास्टिनेटिंग नेचर इन लोगों का रहता है। इन लोगों को खाने पीने का शौक होता है, तो ये जल्दी वेट गेन भी कर लेते हैं, लेकिन फायर साइन है तो वैसे एक्टिव है तो ये लूज भी जल्दी कर लेते हैं। बट हाँ इनको जो इम्प्रूव करने का चीज होता है, इट इज बेसिकली टू प्रोकास्टिनेट नहीं करें, क्योंकि जुपिटर है वो थोड़ा सा आलसी कहीं ना कहीं है। एंड कभी कभी पेशेंस भी क्या लंबा चलता है, तो वो चीज इनके लिए दिक्कत दे सकती है। एंड इनको डिसिप्लिन मेंटेन करने में थोड़ा वैसे ये मॉरल्स और एथिक्स वाले होते हैं, लेकिन इनका डिसिप्लिन मेंटेन करने में इनको प्रॉब्लम आता है। तो हो सकता है कि उस वजह से इनका फाइनेंसेस या हेल्थ हैम्पर कर जाए, बिकॉज ये कभी कभी खाना भी इंजॉय करते हैं, तो वेट गेन की वजह से भी कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। या फाइनेंसेस के अंदर कभी कभी ज्यादा खर्च कर लिया, तो वो एक नेचर इनका रहता है, वो अनडिसिप्लिन्ड होने की वजह से। ऐसा नहीं कि इनका कुछ ज्यादा इंटेलिजेंस होने की वजह से खर्चा रहता है, बस थोड़ा सा मैनेजिंग उतना नहीं करते, वो उतना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि पता है भाई कि ऊपर वाला साथ है तो पैसा तो आएगा ही आएगा इनके पास में। लेकिन हेल्थ का दे नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज इनका जल्दी ये वेट गेन कर लेते हैं। बिकॉज जुपिटर क्या है, इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, राइट? बिगेस्ट, एंड वो एयर ही है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो जो लोग हेल्दी है ना, वो सेजिटेरियंस या पाइसीज बोलो, मतलब बेसिकली जुपिटर जो लोग होते हैं
यू विल सी दैट दे गेन वेट वेरी इजिली, बिकॉज एक तो वो थोड़ा आलस भी करते हैं और उनको खाने पीने का भी शौक होता है, वो वहां रोक नहीं पाते खुद को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा साइन है इट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आई फील इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन एंड थोड़ा मिसअंडरस्टूड भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि देखो मैं वैसे इसका बेसिक बताऊं तो इसके अंदर जो अपना प्लैनेट है वो जो एग्जॉल्टेड है इट इज मार्स कैप्रिकॉर्न के अंदर एग्जॉल्टेड होता है, और जुपिटर कैप्रिकॉर्न के अंदर डेबिलिटेटेड होता है। जैसे इसका मतलब मान लो कि मार्स जैसे कैंसर के अंदर हमारा डेबिलिटेटेड हो रहा था और जुपिटर हमारा वहां पे एग्जॉल्टेड हो रहा था, द रिवर्स इज अप्लाइड हियर कि कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स एग्जॉल्टेड है लेकिन अपना जुपिटर डेबिलिटेटेड है। अब इसका मैं कारण बताती हूँ कि जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेटेड क्यों हो रहा है। बिकॉज जुपिटर का काम है विजडम देना, तो विजडम क्या है कि अब यहाँ पे आपके विजडम क्या है, वो प्रैक्टिकल लेवल के अंदर अगर हम देखें तो विजडम या नॉलेज अपने बोलें तो अथॉरिटी के लिए अपने चाहिए कि भाई रुतबा होना चाहिए। तो मार्स के अंदर वो एक एग्रेशन है, एक फायर है, एक बोलने का रोब है। जुपिटर ना थोड़ा फुसकों में बात करता है ना कि यार थोड़ा सा ऐसे कर लेना। तो मार्स क्या है कि जब तक उसको अपना गेन नहीं दिखता ना तब तक वो आगे चीजें प्रोसीड नहीं करता है। जुपिटर बोलते हैं यार करने दो, हेल्प ही तो मांग रहा है सामने वाला। तो जुपिटर क्या है कैप्रिकॉर्न में आके डेबिलिटेटेड हो गया, यानी कि अब उसका जो विजडम है वो हैम्पर कर गया वहां पे, उसने एनर्जी वहां पे अपनी लूज कर दी। तो एनर्जी लूज करने से क्या होगा कि जो विजडम उसको मिलना था वो वहां पे उसने लूज कर दिया। किस तरीके से, ऐसा नहीं कि उसकी नॉलेज कम होगी वहां पे, ये है कि वो पहचान नहीं कर पाएगा कि सामने वाला इंसान जो कंप्लेन लेकर आया है, जो रो रहा है, सामने वाला किसी चीज को अपनी पेन एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसका फायदा उठाने के लिए कर रहा है कि सॉल्यूशन मांगने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे उसका विजडम वहां पे उतना वर्क नहीं कर पाता है कि सामने वाले को मेरी जेन्युइन हेल्प चाहिए कि वो उसका फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड हो रहा है ना तो इन लोगों का जो अ, फायदा बहुत जल्दी लोग उठा लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्योंकि अर्थ साइन है तो इन लोगों को स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, मूवेबल है क्योंकि तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं उस चीज के लिए, तो वहां पे लिमिट नहीं रही किसी चीज को रोकने के लिए। सो दे नीड अथॉरिटी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मूवेबल है तो वो कोई भी तिकड़ा वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट टू गेन दैट अथॉरिटी। एंड क्योंकि इसका जो सिंपल है इट इज हाफ फिश एंड हाफ गोट, तो अब आप सोच सकते हो कि गोट का जो है ना दे हैव टू क्लाइंब अ स्टीप माउंटेन या हिल इन ऑर्डर टू गेट दैट लिटिल सॉल्ट। अगर आप नेशनल जियोग्राफिक या कभी डिस्कवरी चैनल देखा हो तो यू विल सी कि जो गोट्स होते हैं ना, जो माउंटेन गोट्स होते हैं, वहां पे एक माउंटेन होता है वहां पे जहाँ पे ना सॉल्ट बनता है, मतलब वहां पे कुछ इस तरीके का एलिमेंट है जो सॉल्ट जैसा है। तो द गोट्स क्लाइंब दैट इतना स्टीप हिल जो कि इट इज लाइक 90 डिग्री नहीं है, 89 डिग्री तक गोट्स कैन क्लाइंब। इनमें इतना पावर होता है कि अगर 89 डिग्री तक भी हिल है ना तो जरूरी नहीं कि वो इसी तरीके से हो, इतने स्टेट के अंदर भी 90 डिग्री से 1 डिग्री भी कम हो ना वो थोड़ी सी वे भी क्लाइंब कर लेते हैं जस्ट टू गेट दैट लिटिल सॉल्ट, इतना सा। तो कैप्रिकॉन्स के अंदर भी ये चीज होती है कि अगर उनका गोल सेट हो गया कि आई नीड दिस, आई वांट दिस, तो वो उतनी मेहनत कर सकते हैं जस्ट टू गेट दैट लिटिल लिटिल थिंग। बट इन लोगों का पेन क्या है कि इनका जो हाफ बॉडी है इट इज ऑफ अ फिश। अब वो फिश की पीछे से बॉडी क्या है उनको पुल डाउन कर दिया, तो इनकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग इनके पास में रहेंगे या आएंगे जो इनको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने बोला कि जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो लोग इनका फायदा बहुत उठाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ मार्स एग्जॉल्टेड है तो कभी कभी ये बिना सोचे समझे भी एक्शंस ले लेते हैं। एंड इनका मन करता है कि जो भी करें ये सोलो करें, अकेले करें, यार मैं इसके अंदर अपना अकेले का मोनोपोली करना चाहता हूँ। तो दे लाइक टू वर्क अलोन रादर देन इन ग्रुप्स, तो इनको ग्रुप वर्किंग के अंदर दिक्कत आती है बिकॉज 10th हाउस इज बेसिकली नेगेटिंग 11th, यानी ग्रुप को नेगेट कर रहा है। एंड मिसअंडरस्टूड क्यों है, बिकॉज इन लोगों को अथॉरिटी इतना ज्यादा स्ट्रगल करके मिलती है कि जब इनका जैसे बोलूं कि अगर कोई अथॉरिटी पोजीशन पे भी इंसान बैठा है तो इनको क्या लगता है कि इनको 10-15 साल उस अथॉरिटी को पाने में लग गए, लेकिन अगर उनको वो अथॉरिटी सिर्फ 4 साल के लिए मिले तो यार किसी को भी इनसिक्योरिटी होगी कि यार अब मैं 4 साल के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे लंबा पीरियड तो अपने आप को प्रूव करने के लिए दो। तो दे वर्क एंड वर्क
इन वर्क, दिन रात वो मेहनत करते हैं, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का रूलर है सैटर्न, तो वो दिन रात नहीं देखते, काम पूरा करते हैं, पुल डाउन होने के बाद भी अपने आप को वापस से खड़ा करते हैं। इसीलिए जब इनकी अथॉरिटी इनसे छीनने की बारी आती है तो ये एक बार ही इनसिक्योर हो जाते हैं, उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते, बिकॉज वो उसको पाने के लिए उनको इतना टाइम लगा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यार नहीं, दे आर वेरी मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वहां पे लोगों को लगता है कि यार ये कितना ईगोइस्टिक है कि वो अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उनके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता है। बिकॉज सैटर्न के अंदर आधे से ज्यादा काम किया हुआ अंधेरे वाला है, बहुत कम है जो उसको क्रेडिट मिलता है, तो क्रेडिट भी मुश्किल से मिला, लेकिन मिला तो फिर लगता है नहीं उस चीज को पकड़ के रख। एंड इन लोगों का हैबिट होता है कि इन लोगों को अथॉरिटी सिचुएशन पे भी चाहिए, लोगों पे भी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि इनको उस वजह से भी लोगों के साथ में डीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो रिलेशनशिप्स के अंदर भी दे ट्राई टू डू द सेम, कि वो रिलेशनशिप के अंदर भी वो सोचते हैं कि नहीं यार मुझे अथॉरिटी वहां पे अल्टीमेटली चाहिए। एंड कभी कभी हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में जब वो यंग होते हैं कैप्रिकॉन्स, तो वो यंग हो सकता है कि तब वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो, लेकिन एज के साथ में इनको समझ में आता है कि नहीं यार फ्लेक्सिबल होना भी थोड़ा रिक्वायर्ड अपने लाइफ के अंदर होता है। तो कंप्लीटली भी आप अपने स्टबननेस के साथ में यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इनको एज के साथ में समझ में आ। एंड क्योंकि कैप्रिकॉर्न हमारे नीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उनको हो सकता है कि जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम्स रहे, नीज को लेके हो सकता है कि इनको पेन जल्दी आए, बिकॉज इनका हार्डवर्क इतना है। तो इनको सब अगर मतलब कैप्रिकॉर्न्स को कैसे पता करें कि भाई अपना करियर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, चेक करो नीज के अंदर पेन है कि नहीं। अगर नीज के अंदर पेन नहीं है तो आपका करियर सही चल रहा है, और अगर नीज के अंदर पेन है, चल रहा है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नीज दे रही है, तो करियर के अंदर प्रॉब्लम हमारा आ सकता है, तो वहां पे अवेयर होने का नीड होता है। एंड कैप्रिकॉन के अंदर मार्स सबसे ज्यादा खुश इसलिए है बिकॉज यहाँ पे मार्स की लिमिट नहीं है कुछ भी करने की, तो दे कैन डू एनीथिंग हियर। फुल रेन है, कुछ भी करो यहाँ पे, अपना जितना एफर्ट लगा सकते हो यहाँ पे लगाओ, जितना जीत सकते हो आराम से जगाओ, क्योंकि करियर के अंदर यू कैन ग्रो अप टू बी अप टू एनीथिंग। आप अगर चाहते हो तो आप एक मीडियोकर भी अपना काम कर सकते हो, लेकिन आप उसको कितनी हाइट्स तक पहुंचा सकते हो वो अब आपके दम के ऊपर है। बिकॉज कोई भी करियर, हम ये नहीं कहते कि एक एम्प्लॉय अगर मैनेजर में प्रमोट हुआ तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस, सीईओ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपना एक रुतबा बना पा रहा है तो दैट इज ऑल्सो सक्सेस। तो सक्सेस का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग है, लेकिन अगर आप एक करियर वाले इंसान हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके पास में फुल पोटेंशियल एक आपको स्टेज दिया जाता है कि अब आपके एनर्जी लेवल के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। तो मार्स यहाँ पे कैप्रिकॉन को वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो अपने करियर के अंदर कुछ भी अचीव कर सकता है जितना भी वो चाहे। ठीक है, एंड इनको काम भी वैसे ही सूट करते हैं जहां पे ये अपनी अथॉरिटी को एक्सप्रेस कर पाए। एंड इनको क्या है कि जो इनको समझने वाला चीज है कि इनको ये समझने वाली चीज है कि इनको अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर चीज बहुत जल्दी होती है। इनको अंडरस्टैंड करना है कि लाइफ थोड़ा पेनफुल है, एंड जितना ये फ्लेक्सिबल होके चलेंगे, अपनी अथॉरिटी को सही यूटिलाइज करेंगे, उतना इनकी लाइफ के अंदर चीजें और इम्प्रूव होंगी। अगर ये स्टबन होके चीजें रोक लेते हैं, ईगो के चलते चीजें रोक लेते हैं, दूसरों के भी काम अगर अथॉरिटी में आके अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करते हैं, तो चीज इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट अगर ये अपनी अथॉरिटी को दूसरों की हेल्प के लिए यूज करें तो इट इज फार मोर बेटर फॉर देम। एंड इनको हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना कि इट इज हाफ फिश एंड इट इज एन अर्थ साइन, तो वाटर और अर्थ की अगर आपने बोले तो इनको कफ वाला जो प्रॉब्लम है, तो इनको साइनस का भी हो सकता है कि प्रॉब्लम रहे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इनको रह सकते हैं, कफ वाले प्रॉब्लम्स इनको रहते हैं, बोलते हैं ना कफा दोष है, तो कैप्रिकॉन्स को कफा दोष इजीली मतलब बोलते हैं कि हो जाए। एंड नेक्स्ट आता है अपना एक्वेरियस। एक्वेरियस की अगर अपने बात करें तो त्यार उसका जो बेसिक साइन है इट इज कि एक मटके के अंदर से पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, मटका जो है वो प्रैक्टिकलिटी है। तो इनकी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी को साथ में रख के चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्वेरियस इज ऑल्सो एन एयर साइन, तो एयर ये कौन सी वाली है, जैसे मैंने बोला था कि वाटर के अंदर भी वाटर अलग अलग टाइप के हैं, तो एयर के अंदर भी एयर अलग अलग टाइप की है। तो हमने वो जैसे जियोग्राफी के अंदर पढ़े ना कि लेयर्स होती हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर भी,
तो जो एक्वेरियस वाली जो एयर है ये माउंट एवरेस्ट के टॉप वाली है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है तो वहां पे बहुत कम लोग हैं जो उस एनवायरनमेंट को सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सैटर्न और राहु रूलर्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कि द टाइप ऑफ सफोकेशन वन हैज टू फेस while being an Aquarius। तो वहां पे सफोकेशन किस तरीके का है, ये अब यहाँ पे क्योंकि फिक्स साइन भी है और एयर साइन भी है, तो आप सोच सकते हैं कि फिक्स्ड एयर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो वहां पे उसको बहुत एक अजीब सा, एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। करेक्ट। तो इनके लिए इट इज वेरी, मतलब इनका लाइफ बहुत पेक्यूलियर होता है अल्टीमेटली। तो दे आर वेरी यूनिक, आउट ऑफ द वे चीजें सोच के करते हैं, इनके ड्रीम्स, इनके विजन्स बहुत विविड होते हैं। एंड ये बहुत गोल ओरिएंटेड काम करते हैं। जैसा मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट के टॉप में जो एयर मिलती है, एक्वेरियस की एयर वो है। तो टॉप, अगर इस एयर को अपने को चाहिए तो अपना गोल होना चाहिए ना, पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करें, है ना भाई। तो ये क्या है कि हमेशा गोल ओरिएंटेड काम करने का सोचते हैं। एंड इन लोगों को क्या है कि इन लोगों को सोशल सर्कल, फ्रेंड्स बनाना, अपने आप को कभी भी ना इस तरीके से ये नहीं करते कि ये किसी के साथ में दोस्ती नहीं करें, ये हमेशा दूसरों के साथ में एक अच्छा सोशल सर्कल्स बना के रखते हैं, क्लब्स ज्वाइन करते हैं, सोसाइटीज के अंदर भी अपना एक रुतबा रखते हैं कि नहीं यार, एक कनेक्शंस, इनका सॉल्यूशन भी आप देखोगे ना कनेक्शंस वाले ही होते हैं ज्यादा, कि मेरा ये दोस्त है, मेरा ये दोस्त है। तो ये ज्यादातर दे लाइक टू बी वेरी यू नो फोकस्ड ऑन देयर फ्रेंड सर्कल, कि यार अपने को दोस्तों का वो चाहिए। एंड इन लोगों का क्या है कि हर चीज ओरिजिनल करना पसंद करते हैं, मतलब जो ऑलरेडी इंसान सामने वाला कर चुका है ना, ये उस रास्ते पे चलना प्रेफर नहीं करते हैं। दे लाइक टू डू थिंग्स इन अ वेरी ओरिजिनल मैनर, ये कुछ नया करने का या कुछ ओरिजिनल करने का ज्यादा सोचते हैं। एंड इन लोगों का ना, मतलब एक होता है एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है इन लोगों के अंदर, कि ये नहीं सोचते कि यार कि क्या चीज लिमिट है, बिकॉज राहु इज लिमिटलेस। जैसे बोलते हैं ना कि राहु इज जस्ट द हेड पोर्शन, तो उसके अंदर जितना मर्जी डालते रहेंगे वो पच नहीं रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो दे आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस। एंड इसी वजह से इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है दूसरों के से भी, वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस वजह से कभी कभी ये रिलेशनशिप के अंदर बीच में आता है एक एज अ हर्डल, की इनको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इनके पार्टनर से इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हर कोई पूरी नहीं कर सकता है। एंड एम्बिशियस भी हैं तो हर चीज के अंदर, सो दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस के ऊपर दे वर्क। जिस वजह से इनको थोड़ा सा लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ सकता है। बट क्योंकि 11th हाउस का रूलर है तो इनकी इच्छा पूर्ति भी टाइम लाइफ के अंदर टाइम टू टाइम होती रहती है। एंड इनके सोशल सर्कल, जो इनका कनेक्शन है, वो इनके लिए काफी फ्रूटफुल अल्टीमेटली साबित होते हैं। ये अपने गोल्स को भी बहुत क्रिएटिव तरीके से, नहीं बहुत अनऑर्थोडॉक्स वे के अंदर अपने सॉल्यूशंस भी निकाल के प्रॉब्लम से निकल आते। तो ये अपने, क्योंकि ये क्या है, उपाच्य अपने घर है, ये चीज कंप्लीटली हमारे कंट्रोल के अंदर है, तो ये जितना चाहे कमा सकते हैं। सो दे डू थिंक दैट दे डिजर्व द बेस्ट। अगर जा रहे हैं तो 5 स्टार होना चाहिए, गाड़ी है तो BMW होनी चाहिए, घर है तो एकदम मार्बल फिनिश वाला होना चाहिए, मतलब फर्श हो तो मार्बल के हो, और बिल्कुल क्लीन मार्बल होना चाहिए जिसमें दाग नहीं हो। सो दे फील दैट दे डिजर्व द बेस्ट। अगर उससे कम मिलता है तो वो बोलते हैं कि यार मजा नहीं आया यार, इस बार वो चीज नहीं मिली। और अगर इनको बेस्ट मिलता है तो इनको लगता है हाँ ये तो मिलना ही चाहिए ना, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। तो वहां पे इनको थोड़ा होना चाहिए यार कि नहीं, कभी कभी लाइफ अप एंड डाउन होती है, तो इतना इतना पिकी हर चीज के लिए नहीं होना चाहिए। इनका एक और एक माइंडसेट होता है कि कोई भी चीज अगर बोलते हैं ना कि ये चीज करो, तो इनका क्वेश्चन होता है क्यों। तो इस वजह से ये ना चीजों को लेके एक वो भी रखते हैं कि नहीं यार, एक क्यों का आंसर मुझे दो, मैं ये चीज कर रहा हूँ तो मुझे इसका कारण बताओ ना, ये क्यों कर रहा है। खाना खा रहे हैं, क्यों, क्यों खाना चाहिए खाना। अगर बोलते हैं आइसक्रीम ज्यादा नहीं खाओ, क्यों नहीं खानी, क्या नुकसान है। तो दे आस्क द क्यों अ लॉट। कोई भी चीज करना है तो क्यों, स्काई का कलर ब्लू है क्यों, ये ऐसा वर्क करता है क्यों। तो इनकी क्यों खत्म नहीं होती, एंड इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज इससे इनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत ज्यादा मिलती है। बट समटाइम्स इट कैन बी लाइक अ लिटिल लेस यू, थोड़ा ओवर बेयरिंग सामने वाले के लिए हो सकती है, जो इनके लेवल का इंटरेस्ट नहीं रखता। तो इनको अपना एक सर्कल बनाने के लिए इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि ये अपने तरीके के लोगों के साथ में अपनी लाइफ को फुल्ली एक्सप्लोर कर पाए। तो ये दूसरों का प्रॉब्लम नहीं है कि वो इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट
इनका प्रॉब्लम नहीं, वो दूसरों का प्रॉब्लम है कि वो इनकी क्यों का आंसर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अपनी जगह गलत नहीं है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज दे आर क्यूरियस, दे आर वेरी एक्टिव, उनका माइंड वर्क कर रहा है वहां पे। एंड इनका क्या है कि ये ओवर वर्किंग के शिकार हो सकते हैं बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड राहु। तो इनको ये नहीं पता है व्हेन टू स्टॉप। एक गोल अगर रखा है ना, तो वो पूरा गोल होने से पहले ही थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट देखे वो अपने गोल को और बढ़ा लेते हैं। तो ये ओवर वर्किंग भी अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी हेल्थ पे आ सकती है। तो इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को ओवर वर्किंग नहीं करेंगे। एंड साथ में क्या है कि ये दूसरों से थोड़ा डिफरेंट परसेप्शन रखते हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर किसी का ओपिनियन काफी अलग होता है बिकॉज इट इज अ फिक्स साइन। तो ये सोचते हैं कि जो मेरा ओपिनियन है, दो इट इज वेरी डिफरेंट, बट स्टिल माई ओपिनियन इज द बेस्ट। तो फिर ये दूसरों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते। तो इनको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो नजरअंदाज नहीं करें, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने का नीड वहां पे है। एंड इनको अपने आइडियाज, क्योंकि इनके बहुत एक्सीलेंट होते हैं, बहुत इनोवेटिव होते हैं, तो इनको सजेस्ट किया जाता है कि उस चीज के ऊपर वर्क कर लो। उसको एग्जीक्यूशन इंसान को करना चाहिए अल्टीमेटली। ये नहीं कि सिर्फ सोच के उसको रख दिया हाँ वो दिमाग के अंदर, नहीं नहीं, एग्जीक्यूट दैट आइडिया इफ यू हैव इट। तो ये सजेशन दिया जाता है। हमारा लास्ट zodiac द पाइसेस, टू फिशेस, फेमिनिन, वाटर एंड डुअल। ठीक है, इसके अंदर मरकरी हमारा डेबिलिटेटेड है एंड वीनस यहाँ पे एक्सॉल्टेड। कारण क्या है, सिंपल है, बिकॉज मर्करी इज अ वेरी एनालिटिकल साइन एंड पाइसेस इज हाईली इंट्यूटिव। ये लॉजिक नहीं दे पाएंगे लेकिन इनके पास में, बिकॉज वर्गो इज वेरी लॉजिकल, मर्करी इज वेरी लॉजिकल। तो मर्करी बोलते हैं यार ये चीज हुई है, यहाँ पे लॉजिक तो दो मेरे को। पाइसेस बोलते हैं नहीं मेरे पास लॉजिक तो नहीं है लेकिन मुझे पता है ये चीज ऐसी है। तो कि दे वर्क ऑन इंट्यूशन, दे वर्क ऑन इंस्टिंक्ट। एंड यहाँ पे वीनस सबसे ज्यादा खुश है बिकॉज स्पाइसेस का हैबिट क्या है, हाथ से देना। इट इज अ हाउस ऑफ चैरिटी, दूसरों के लिए डोनेशन, मतलब अपने हाथ से खर्च करना। तो पाइसेस बोलता है अच्छा इसको ये चीज देनी है, दे दो ना, दे दो ना। तो वीनस भी क्या करता है, प्रेफर क्या करता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेशनशिप्स आपकी देने की क्वालिटी बहुत ज्यादा होनी, राइट। जब तक आप रिलेशंस के अंदर दे नहीं सकते हो तब तक इट इज नॉट वर्थ इट। देना आना चाहिए। इफ यू आर अ गिवर देन एनी रिलेशनशिप कैन लास्ट लॉन्ग। एंड पाइसेस इसी ही माइंडसेट के ऊपर चलते हैं कि हम देंगे तो फिर हमारे साथ में कोई क्यों नहीं जुड़ेगा। तो वो देने के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एंड क्योंकि ये फिश है तो फिश क्या बोलते हैं, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। तो क्योंकि ये इतना ना, एक तो ये अवेयर, प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर ये ज्यादा नहीं रहते है ना। ये ज्यादातर अपने फैंटेसिकल वर्ल्ड के अंदर, हवा के अंदर, अपने ख्यालों में रहना पसंद करते हैं। तो इनको थोड़ा सा भी एकदम से प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताओ ना, तो एकदम से दे गेट सो स्टार्टल्ड कि अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा चल रहा है। एंड इन लोगों का जो हैबिट होता है ना, ये थोड़ा एस्केपिज्म का होता है। तो ये ज्यादा अपने दिमाग के अंदर, अपने फैंटेसिकल वर्ल्ड के अंदर, अपने जुपिटेरियन वर्ल्ड के अंदर, अपने एक अलग ही दुनिया के अंदर रहना प्रेफर करते हैं रादर देन बीइंग इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। एंड इस वजह से इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दे ट्राई टू रन फ्रॉम इट रादर देन एक्टिवली फेस इट। तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे समझने का नीड है कि सही हो, क्योंकि जुपिटर से रूल कर रहे हैं तो ये लोग गलत तो नहीं है अल्टीमेटली, है तो एथिकली ये भी, बिकॉज जुपिटर इज ऑल अबाउट एथिक्स। तो सही होते हुए भी भाग क्यों रहे हो। तो यहाँ पे इनको सिखाना चाहिए, इनफैक्ट की सजेशन यही है कि थोड़ा अपने लिए वॉइस रेज करना सीखो, स्पेशली जब सही हो। ठीक है। एंड इनको क्या है कि क्योंकि इतने ज्यादा थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं तो इनको जोन आउट का भी हैबिट रहता है कि बात अभी आपसे कर रहे हैं लेकिन बीच में कौन से वर्ल्ड में कहाँ पे क्या सोचने लग जाए, यू नेवर नो। तो दे हैव अ वेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन। एंड इसी वजह से कभी कभी इनको क्लियर भी नहीं हो पाता है कि यार इनको लाइफ में करना क्या है। ये स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं, एनर्जीज के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, आफ्टर लाइफ की स्टडी इनको करना, फिलोसफी की स्टडी करना, रोमांस बुक्स, मतलब जो भी राइटर्स जो एक्चुअली में फैंटेसी वर्ल्ड, रोमांस या फिलोसफी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली पाइशियन। वो कंप्लीट पाइसिस एनर्जी। जैसे एनिमेशन भी हम देखते हैं, तो एनिमेशन इज व्हाट, अनदर वर्ल्ड जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस चीज के बारे में दे वेरी इंटरेस्टेड इन। तो हो सकता है कि पाइसिस पीपल यू विल सी कि बड़े होते तक भी कार्टून्स देखते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ बच्चे बच्चे हों। डिज्नी मूवीज, बहुत एडल्ट ऐसे हैं जो डिज्नी मूवीज अभी भी एक अच्छी एज में इंजॉय करते हैं। तो पाइसियन पीपल इंजॉय एनिमेशन अलॉट। इनको दूसरे वर्ल्ड के बारे में, हिडन टैलेंट्स के ऊपर वर्क करना, हिडन चीजों के बारे में जानना, अननोन चीजों के बारे में जानना, दे इंजॉय।
एंड एक पाइसिस लोगों का आप ट्रेड देखोगे दैट दे एंजॉय टू स्लीप, इनको सोने में मजा आता है, बिकॉज स्पाइसिस इज बेड, सोने वाला द सबकॉन्शियस। आप सबकॉन्शियस अपने कब देख पाते हो, आप कब सोते हो, तो दे कैन स्लीप फॉर 15 आवर्स एज वेल। अगर सोने का मौका मिले तो ये आराम से सोएंगे। तो दे लाइक टू स्लीप एज वेल, इनको सबकॉन्शियस के अंदर रहना पसंद होता है, इनको सुकून चाहिए, अपना आइसोलेशन चाहिए। तो जितना सोशल एक्वेरियस है उतना अपने आप के अंदर रहने वाला जो एक साइन है वो पाइसिस है। तो वो इतना नहीं फोकस करता है कि अच्छा, दे डोंट कीप थिंग्स इन देयर माइंड, बट इफ दे डू तो इनको काफी पेन भी हेल्थ वाइज इनको फेस करना पड़ता है, बिकॉज पाइसिस का गुस्सा इज ऑल्सो वेरी इंटेंस। जितना इंटेंसिटी से अगर वो हर चीज को लेट गो कर पाते हैं, जितना स्पिरिचुअल है, जैसा बोलते हैं ना कि जितना इंसान स्पिरिचुअल है उतना ही उसका गुस्सा भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। जैसे पहले के ऋषि होते थे, तो जब तक शांत बैठे हैं तब तक तो बैठे हैं, लेकिन अगर एक बार ही उनका लिमिट हो गया तो फिर उनके जैसा गुस्सा भी किसी का नहीं हो सकता है। तो इनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यार ये अपने ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, जैसे लेट को चीजें भी कर लेते हैं ये, उसी तरीके से लाइफ के अंदर भी अगर इनके साथ में कोई बुरा करता है तो लेट गो करें तो ये ज्यादा फ्री और खुश रहते हैं। लेकिन अगर मानो कि इनको कभी कोई प्रॉब्लम आता है या मेंटली अगर ये डिस्टर्ब चल रहे होते हैं, तो बेस्ट चीज इनके लिए सॉल्यूशन क्या है कि फुट मसाज। अगर ये अपने जैसे ही कभी एंजाइटी होती है, परेशान होते हैं, तो अगर ये अपने पैरों की मसाज टाइम टू टाइम करें एंड अपने पैरों को बिल्कुल क्लीन रखें, हाइड्रेटेड रखें, तो इनकी लाइफ उधर उधर स्मूथ रहती है। तो अगर ये पैरों की मसाज रखें, एड़ियां क्रैक नहीं होने दें, क्लीन रखें, तो इनका लाइफ के अंदर इट हेल्प्स, मतलब हेल्थ वाइज भी वो चीज हेल्प करेगा एंड लाइफ वाइज भी पैरों का अगर ये ध्यान रखें तो वो चीज रखेगी, क्योंकि पैरों के ऊपर ही टिका हुआ है इनका सारा कुछ। स्पाइसेस इज फीट। तो अगर ये अपने पैरों का ध्यान रखते हैं ना तो इनकी काफी चीजें जो है वो ठीक रहती हैं। एंड अदरवाइज वैसे देखा जाए तो इनको क्या रहता है कि क्योंकि दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये फॉरेन कंट्रीज का भी इनके मन में एक अट्रैक्शन रहेगा, फॉरेन लैंग्वेजेस का इनके अंदर इंटरेस्ट रहेगा। तो दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग अदर देन देयर कल्चर। बिकॉज मैंने बोला था कि जुपिटर दो टाइप के होते हैं, एक सैजिटेरियस जुपिटर है जो कि धर्म के ऊपर वर्क करता है, एंड एक अपना पाइशियन जुपिटर है जो कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क करता है। तो दोनों जुपिटर आर वेरी डिफरेंट। तो इफ वन इज अ पाइशियन तो वो हो सकता है कि धर्म को उतना सॉलिडली नहीं माने जितना वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड रहेगा, लेकिन अगर वो सैजिटेरियन है तो वो धर्म को भी उतना ही साथ में लेकर चलेगा।